बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। मुल्क पाकिस्तान में एक अजीब सी रविश चल पड़ी है। हम जिस जानिब जाएं, एहतजाज, धरने, मुजाहरे और नारे जारी हैं। जिस किसी को भी अपने मुतालबात मनवाने होते हैं वो लोगों को इकट्ठा करता है और रोड पर निकल आता है। क्या हमारी हुकूमतें एहतजाज के बगैर इनकी बातें नहीं मान सकती? आज हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पर डेंगी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। नाज़रीन, हमारे साथ डेंगी मुलाजमीन मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। क्या मुतालबात हैं आपके? इतनी गर्मी में आप एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर? हमारे मुतालबात को इतने बड़े भी नहीं है कि जो कि गवर्नमेंट से पूरे ना किए जा सकें। इतनी गर्मी में और शदीद गर्मी में निकलने का कोई मकसद है। हम इसीलिए इस जगह पे आज जमा हुए हैं। हमारे कुछ पिछली बार भी हमने एहतजाज किया था, लेकिन उन चीज़ों को लेके हमें सिर्फ टरखाया गया, लॉलीपॉप दे के हमें घर भेज दिया गया ताकि आप लोग जाएँ, अपनी काम शाम करें और प्रॉपर जैसे चल रहा था वैसे ही चलाएँ इसको। पिछली बार कब, कितने अरसे पहले? तकरीबन 6 माह पहले हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उसमें जो अफसरान हैं वो आए थे, ज़रूर थे, लेकिन हमारी सुनवाई कोई भी नहीं हुई। सबसे बड़ा मसला है हमें सिम डाटे का मसला है, क्योंकि हमें 30 एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके लिए हमें सिम डाटा वगैरह नहीं दिया जाता। हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसमें हम ये सिम डाटा, मोबाइल वगैरह, ये जो पैकेजेस वगैरह जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा इतनी कम सैलरी में पहले स्केल पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी इतनी कम है कि उसमें हमने डेली का रेंट भी लगाना होता है, उसमें हमने बच्चों के अखराजात भी देखने, उनमें हमने घर भी चलाना है। इतनी महंगाई के दौर में एक तो हमारी सैलरी बहुत कम है, इसके अलावा हम पैकेजेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो हमारे जायज़ हक़ है वो हमें नहीं मिल रहे। जैसे हमारा सर्विस स्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं ये कर रहे। इसके अलावा हमारी बहुत सी कैंपेन्स वगैरह जिसके पैसे हमें नहीं दिए जा रहे। हमने रेड 3 कैंपेन की, उसके पैसे हमें नहीं दिए जा रहे, 3 साल से जो है हमें नहीं दिया जा रहे। इसके अलावा सेंसस की ड्यूटी हमने की, उसकी सेकंड ब्लॉक की हमारी पेमेंट रहती, उसके लिए हम जमा हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए सारे बहन भाई इकट्ठे हुए हैं। कोई भी इनमें अमीर घराने से कोई भी नहीं है, सारे छोटे तबके से लोग हैं। तो अफसरान को और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमारी स्केल बढ़ाया जाए और हमारे बाकी मुतालबात जो है ना वो पूरे किए जाएँ। ठीक है, आप बताएं क्या मुतालबात हैं और कब से आपका ये एहतजाज जारी है, कब तक जारी रहेगा? ये हमारा पोलियो से स्टार्ट हुआ था और हमने पहले भी किया था ये एहतजाज, लेकिन उसका हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। और अब हम चाहते हैं कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं, हमें सिम डेटा दिया जाए अगर 30 एक्टिविटीज़ हमसे करवानी है, और दूसरा हमें सेंसस के पैसे दिए जाएं। रेड से रुके हैं ये पैसे आप? ये 1.5 साल हो गया, हमें सेंसस के पैसे नहीं मिले। और रमज़ान में हमने इतना धूप के अंदर ये काम किया रोज़े के साथ, लेकिन हमें हमारा हक़ नहीं दिया गया, और हमें रेड कैंपेन के पैसे नहीं दिए, और सिम डेटा वगैरह हमें मुहैया किया जाए। हमें जैसे कि LHW को सब कुछ दी जाते हैं, पेट्रोल भी दिया जाता है, सब कुछ हमें भी मुहैया किया जाए। हम भी तो मुलाजमीन हैं। इसमें चीज़ें मैं ऐड करना चाह रही हूँ। जो LHS हैं उनको जो है ना मंथली पेट्रोल वगैरह दिया जा रहे हैं, उनको प्रॉपर ड्राइवर दिए जा रहे हैं। उनके ड्राइवर जो है वो घर बैठे हुए हैं, वो जो फ्यूल है उनकी फैमिली पूरी यूज़ कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के कोई ऐसे काम नहीं है कि जिस पे उस फ्यूल पे वो कर सकें। कोई कन्वेंस वगैरह भी दी गई है? उनको कन्वेंस वगैरह भी दी गई। उनकी कौन सी कन्वेंस? उनको कोई गाड़ी पिकअप वगैरह दी गई हैं, लेकिन हम मुलाजमीन जो कि डेली बेस पे घर से निकल रहे हैं, डेली ड्यूटी पे जा रहे हैं, हमारी अटेंडेंस भी है, हम प्रॉपर काम भी कर रहे हैं और फील्ड में काम भी कर रहे हैं। हमें ना ही तो इन्होंने कोई कन्वेंस दी हुई है, ना ही कोई फ्यूल दिया जाता है। हमारे जो SP हज़रात है, मेल हज़रात, वो हॉटस्पॉट करते हैं, हॉटस्पॉट टैग करते हैं, अपनी फ्यूल पे ही जाते हैं, अपनी बाइक्स पे जाते हैं, इतनी दूर जो है ना वो अपने हॉटस्पॉट टैग करते हैं और अपने ही फ्यूल पे। ठीक है, आप किस तरह जाते और आते हैं? ये हम सारा दिन रिक्शों पे धक्के खाते हैं, एक रिक्शे से दूसरे रिक्शे पे। सुबह एक जगह पे अगर हम अटेंडेंस लगा रहे हैं तो फिर दूसरे एरिया में जाके हमने अगर पेशेंट टैग करना है एक एरिया में, उसके बाद ऑफिस से कॉल आ जाती है, नहीं भी आप फलां जगह पे आपके हॉटस्पॉट रहते हैं, आप जाके हॉटस्पॉट टैग करें। हॉटस्पॉट टैग कर लिए, उसके बाद कोई कॉल आ जाती है, आपकी कोई जी पेशेंट आ गया उसको टैग करें, आपकी कोई DVR आ गई है, आपकी IRS रिक्वेस्ट आ रही है। तो हमारे से काम ऐसे लिया जा रहा है कि जैसे कोई 14वें 15वें स्केल पे लिया जाता है, और हमारा जो है स्केल वो एक है। हम इतने सालों से कर रहे हैं काम, लेकिन पहले स्केल पे हम काम कर रहे हैं। या तो हमारा स्केल बढ़ाया जाए, हमारी सैलरीज इंक्रीज़ की जाएं इतनी गुर्बत के दौर में। और गवर्नमेंट जो है ना वो माशाल्लाह से हमारी गरीब नहीं है, हम लोग गरीब हैं जो कि इनको कमा के खिला रहे हैं और ये कुर्सियों पे बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं।
ठीक है, कब से आपने किया है ये एहतजाज? कब से? पिछले दिनों में 1 हफ्ते से जा रही है, 2 हफ्ते से जा रही है? ये एहतजाज तकरीबन हमारा पोलियो से पहले की शुरू, जैसे आप देख रही हैं कि हमारे बाजों पे ये ब्लैक पट्टियाँ जो हैं ये हमने बांधी हुई हैं, और ये खामोश एहतजाज हमने पोलियो में भी किया और पोलियो से पहले भी किया है कि हमारे मुतालबात जो हैं वो प्रॉपर पूरे किए जाएं ताकि हम भी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और ड्यूटी खुश असलूबी से अंजाम दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं, डेली बेसिस पे सफ़र करना, आप खुद से अपने खर्चा उठा रही हैं, तो कितने पैसे लग जाते हैं आपके इसी तरह सड़कों पर धक्के खाते हुए? जी बिल्कुल, हमारे खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारी सैलरी है उससे बढ़कर हैं। हम डेली अपनी पॉकेट से कह लें, अपने मतलब कि जेब से लगा के हम लोग अपनी ड्यूटी से पहुंच रहे हैं। अगर ना पहुंचे तो हमारे लेटर्स होते हैं, हमारे शोकाज होते हैं, लेकिन हमारी जो हक की बात है वो नहीं सुनी जाती। अब देखिए, अब हमारी अपनी वज़ीर आला मरीम नवाज़ से भी अपील है कि जो हमारे मतलब कि बकाया जात हैं रेड 3 की कंपेन के हैं, ये सारे बकाया जात हम ये बकाया जात कब से रुके हुए हैं? और हमारे काफ़ी सालों से रुके हुए हैं। जी, ये जो रिस्क अलाउंस है ना जी, हमारा 2015 से ही रुका हुआ है। वो हमें उन्होंने 2015 से ही नहीं दिया हुआ। उसके अलावा ये जो मरदमशुमारी के ये 1.5 साल से हैं, और रेड 3 की कैंपेन जो है वो 2 साल हो गए हमें, उसके भी पेमेंट नहीं मिली हुई। ठीक है, एक मोबाइल आप कह रही हैं कि सिम्स आपको चाहिए, पेट्रोल चाहिए, इसके अलावा क्या मुतालबात हैं? इसके स्केल जो है ना वो बढ़ाया जाए। हमें 12 से 13 साल हो गए ड्यूटी करते हुए को। ठीक है, क्या स्केल आपका? पहला स्केल ही है, वहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं। रायमिंड से हमने आना होता है पिंडी स्टॉप पे, हमारा किराया लगता है। माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, किस तरह अखराजात को पूरा किया जाए? ठीक है, मरियम नवाज शरीफ से हमारी इल्तिजा यही है कि प्लीज़ वो हमारी जो है ना इस बात को बरामद लेके आए और हमें जो है ना हमारे हक दिलाया जाए, और हमारी सैलरी जो है वो भी इंक्रीज़ की जाए। 30। आप भी स्केल फर्स्ट पे हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 8 इयर्स हो गए हैं। 8 ईयर से आप कोई स्केल आपका अपग्रेड नहीं? कोई अपग्रेड नहीं हुआ, और हमारी जो सैलरी है वो भी हमारी बस 30 है या 31 है, और अखराजात जो है हमारे वो ज़्यादा हैं। इस बेस पे देखा जाए तो कम से कम इतनी तो हो कि हमारे अखराजात पूरे हो जाएं। हमें जो है दिया जाता है एक्टिविटीज़ के लिए, बताया जाता है कि 30+ करें, ये करें, लेकिन हमारे अखराजात इतने नहीं हैं कि हम इसको अफोर्ड कर सकें इस चीज़ को। तो लिहाजा हमारी अपील है मरियम नवाज़ साहिबा से कि भाई वो हमें जो है कुछ करें हमारे मसले। कितनी दूर से आती हैं? हम लोग काफ़ी दूर से आते हैं, मैक्सिमम हमें आधा घंटा लग जाता है अपने घर से यूसी में जाते हुए। सुबह कितने बजे घर से निकलती हैं जो यहाँ अपने फील्ड पे टाइम पे? मुझे जो है वो हम लोग निकलते हैं और तकरीबन हम लोग 8:30 सवा 8 पहुँच जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का भी इशू होता है बीच में, तो इस वजह से फिर हम लोग ना काफ़ी लेट हो जाते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि आपके स्केल जो हैं वो अपग्रेड किए जाएँ। एक्टिविटी नहीं अपनी करती तो हमें धमकियाँ लगाई जाती हैं कि आपके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, आपको इस यूसी से दूसरी यूसी में फेंक दिया जाएगा, शोकास आपके लेटर निकाल देंगे। तो किस किस्म के शोकास? यही जो हम लोग एक्टिविटी हम लोग अब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। ठीक है, हमें सिमें नहीं दी जा रही, हमें जो है हमें मोबाइल नहीं दिए जा रहे, हमारी अफोर्ड इतनी ज़्यादा नहीं है। 30,000 रुपया हमारी सैलरी, हम कैसे हम लोग मैनेज करें, किस तरीके से करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग इतने एहतजाज किए लेकिन हमारी किसी ने भी कोई बात नहीं मानी। ठीक है, इससे पहले आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, क्या मुतालबात हुए? उन्होंने क्या किया? मुतालबात उन्होंने पूरे नहीं किया, हमें बस लॉलीपॉप दे के घर भेज दिया कि जी आप लोग जाएं, आपके मुतालबात पूरे हो गए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया हुआ है। हम सड़कों पे नहीं निकले कि चले शायद हमारी अभी सुनी जाए, लेकिन फिर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जी, उसके अलावा जो हम घर से आते हैं, हमें आने में कम से कम रायविंड से वापड़ा टाउन कितना टाइम लगता है? घंटा 1.5 लग जाता है। उसके अलावा जो रेंट है ना वो हमारा इतना ज़्यादा लगता है कि अगर हम ऑटो करवाते हैं तो ऑटो वाले 300-400 से कम लेते ही नहीं हैं, और अगर हम वैसे लोकल आते जाते हैं तो वैसे हमारा उधर वाली साइड पे लोकल कन्वेंस ही नहीं है। बापटा टाउन वाले एरिए में, ये जोहर टाउन वाले इधर वाले एरिए में लोकल कन्वेंस मिलती नहीं है, और जब हम इतना रेंट लगाते हैं तो फिर हमारे बजट खुद ब खुद ही आउट हो जाते हैं, और इसी तरह फिर आप वापस जाते हैं। और बीच में आप बता रही हैं कि अगर आपका मतलब कहीं चेंज कर दिया जाए ड्यूटी, भी उसी दौरान ही वापसी हमें दूसरी जगह जाके वहाँ पे पेशेंट टैग करने पड़ते हैं। उसके अलावा फिर वापस आना पड़ता है। फिर ये होता है कि वापस आए यहाँ पे। तो अब इसी तरह उनको चाहिए कि मरियम नवाज़ साहिबा से हमारी अपील है कि वो हमें भी लेडीज़ को भी स्कूटियाँ दें और पेट्रोल और ये चीज़ें दें। जी, आप बताएं, आप कितनी दूर से आती हैं अपनी? मैं रायविंड से आती हूँ। रायविंड से कितना टाइम लग जाता है, कितने पैसे लग जाते हैं? अगर मैं रिक्शे पे आऊँ तो मेरा 200 लगता है, अगर मैं लोकल आऊँ तो मेरा मतलब 150-200 लग जाता है, और आने जाने का मेरा टोटल 400 रुपया लगता है एक दिन का। और इतनी सैलरी नहीं है? मतलब इतनी सैलरी नहीं है, मेरा 8,000 तो रेंट में चला जाता है। किस तरह फिर मैनेज करती हैं?
फिर मैं घर जाके कोई मतलब मैं सिलाई वगैरह भी करती हूँ। और दूसरा मेरा ये है कि हमारे ही डिपार्टमेंट की एक लड़की की ना राशन प्रोग्राम में ड्यूटी लगी थी, आयशा शम्स नाम है उसका। इसी ड्यूटी के दौरान ड्यूटी वापस जाते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। किसी ने उससे कोई जाके रब्ता नहीं किया, ना किसी डिप्टी ने उनका कोई मेडिकल नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, ऊपर से उसको धमकियाँ लगाई जाती हैं। ये मतलब कि इस तरह की कोई बात तो नहीं है ना कि अगर किसी वर्कर के साथ कोई हादसा हो गया तो उनके साथ मैंने किसी इंचार्ज ने नहीं पूछा? बिल्कुल ऑन ड्यूटी उसके साथ हादसा हुआ था। उसका उन्होंने किसी किस्म का कोई उन्होंने नोटिस नहीं लिया और ना किसी किस्म की उन्होंने इमदाद की है, बल्कि उसका जो मेडिकल है वो भी नहीं एक्सेप्ट किया और उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो ड्यूटी पे पहुँचे। ठीक है, कब ये एक्सीडेंट हुआ था? और रमज़ान में हमारी आटा पॉइंट पे ड्यूटी लगी हुई थी राशन में, तो उसकी वापसी पे एक्सीडेंट हुआ था। अब वो ड्यूटी पे आ रही? अभी आ रही एक दिन छोड़ के आती है, लेकिन हमारे सीनियर से ये कहा कि आप आ जाया करो, तो अटेंडेंस के मतलब फिर उसके बाद उसको रिलैक्स दिया, काम नहीं करवाते, वो बैठी रहती है। तो वो फिर तकलीफ की हालत में ही आती होगी। किस किस्म का प्रेशराइज किया जाता है, क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है कि अगर आप ड्यूटी पर नहीं आए तो आपको एक्सप्लेनेशन लेटर निकाल दिया जाएगा। फिर हमें आगे दफ्तर में बुलाया जाता है और कमरे के बाहर 2-2 घंटे खड़ा करके जलील किया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप कल लाए। हमारे जो आला अफसरान हैं वो हमसे बात करने तक के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि हम अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए निकलते हैं। हम उस वक्त पे हायर किया गया जब एक बेड पे 6-6 मरीज़ थे और उनके घर वाले भी उन्हें पकड़ने को तैयार नहीं थे। हम डेंगू का काम करते हैं, कोरोना का करते हैं, अगर कोई और कंपेन आ जाती है, पोलियो आ जाता है या मीज़ल आ जाता है या खसरे का काम, सब हम सारी गवर्नमेंट को हम ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन जब हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो लोग नहीं देखते, हमारी आवाज़ को दबाते हैं और हमें किसी गिनती में तो गिनते ही नहीं है। हमारा स्केल बढ़ाया जाए, हमारी यही अपील है। तो आज हमारी हड्डियों में जान है, हम काम करते हैं, कल को हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ना हमें कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ है और ना ही हमारा किया गया मेडिकल जो ओरिजिनल वो एक्सेप्ट किया जाता है। छुट्टी तो बहुत दूर की बात है, वो कहते हैं आप गिरे हैं, आप मरे, आपके घर कोई फौतगी अल्लाह ना करे, आप आएँ ड्यूटी पे खड़े हों। क्या टाइमिंग है ड्यूटी? जब वालिद फौत हुए थे, जुम्मे रात का दिन था, जुम्मे रात जुम्मा ड्यूटी करके हफ्ते की छुट्टी मिली थी और मंडे को मुझे ऑन ड्यूटी होना पड़ा था। और मैं इस टाइम आती हूँ दाता दरबार के पास भाटी चौक से, मेट्रो में दूर से करके चुंगी अंबर सदू, वहाँ से फिर टाउनशिप ड्यूटी करने के लिए आती हूँ और हमें कोई सहूलत नहीं दी जाती। हमें 3, 4, 5 बजे किसी भी टाइम फ़ोन करके बुला लिया जाता है, फ़लानी जगह पेशेंट है उसे टैग करवाएं, रात के टाइम अगर पोलियो है तो ये आके NA कवरेज करवाएं। जब हमारी बात आती है तब हमारी बात दबा दी जाती है, हमें आपका नहीं जाने दिया। हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो कब से रुका हुआ है, कब से नहीं दिया इन लोगों ने? 2015 से हमारे जो अलाउंस लगते आ रहे हैं, हमें आज तक मिले ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। अब हमारी आपसे भी अपील है कि हमारी आवाज़ आगे पहुंचाएं। 9 साल गुजर गए हैं, किसी ने सुनवाई नहीं की आप लोगों की, आपने एहतजाज? हम एहतजाज करते हैं, हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, हमारे जो भी आगे मुतालबात रखे जाते हैं उसे रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले कब आप लोगों के बीच मुतालबात हुए थे? और 6 माह पहले भी हम लोग अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर 8-10 दिन एहतजाज करते रहे हैं। हमें कहा गया है, हमारे कुछ ये जो यूनियन के भाई लोग हैं इनको कुछ पेपर दिए गए हैं जिन पर रिटर्न उन्होंने साइन करके दिए हैं कि हम 1 महीने के अंदर आपकी बात को सुनेंगे, और वही बात हुई, 6 महीने गुजर गए हैं। इन लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया और पुरअमन एहतजाज हमसे करवाया जा रहा है, कोई जोर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती। हम अपने हक़ के लिए खुद निकले हैं, अपनी मर्ज़ी से निकले हैं। कुछ बता सकती हैं क्या था उन मुतालबात में? उनमें जी हम लोग सुबह 8 बजे ऑन ड्यूटी में अपना ड्यूटी करके अपने आला अफसरान को जो डैशबोर्ड पे टीवी पे शो किया जाता है वहाँ पे एक्टिविटी करके फिर यहाँ पे ड्यूटी करने के बाद आए हैं। और आप आगे हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना उसे हमारे आगे पेश किया जाए। हमें हमारी मेहनत का हर्जाना, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई अल्लाह के नाम पे नहीं मांग रहे, अपना किया हुआ काम उसका हर्जाना मांग रहे हैं। ठीक है, जिंदाबाद। ठीक है, ये बताएं जो 6 महीने पहले मुतालबात हुए हैं, क्या क्या उनमें था, क्या डिस्कस हुआ था? उनमें उसमें हमारा स्केल बढ़ा दिया जाए, हमें मोबाइल डेटा, सिम डेटा दिया जाए और स्कूटी, पेट्रोल वगैरह भी हमें मुहैया किया। हमारी जो पेमेंट है पिछले 3 साल से हमारी रेड 3 की जो पेमेंट है वो रुकी हुई है। सबसे पहले तो रेड 3 की पेमेंट है, उसके अलावा सेंसिस की पेमेंट सेकंड ब्लॉक की रहती है। उसके अलावा हमारा रिस्क अलाउंस है जो कि तकरीबन पर पर्सन 70,000 बन रहा है, वो हर फर्द का रहता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्कर्स के हक़ जो है ना वो खा के बैठे हैं, वो वर्कर्स को दिए जाएँ ताकि जो है वर्कर अपना अच्छे अंदाज से ड्यूटी भी कर सके। और मेरा ख्याल है कि
सबसे पहले जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है वो ये है कि स्केल बढ़ाया जाए। इतने सालों से जो है ना पहले स्केल पे ही काम कर रही है अवाम, और अभी तक 12 साल गुजरने के बाद भी पहले स्केल पे ही काम किया जा रहा है, जबकि ये पहले स्केल पे काम तो करवाया जा रहा है लेकिन इनसे 12वें स्केल पर 14वें 17वें स्केल पर सारे काम ये लोग कर रहे हैं। ये बाकी जो अफसरान है वो अगर घर पे हैं तो ये लोग सारी यूसियाँ संभाल के बैठे हुए हैं। तो जब इनसे काम इतना लिया जा रहा है तो फिर इनको इनके हक भी बराबर के दिए जाएँ इनको, ताकि मरीम नवाज से यही अपील है कि हमारे मुआहदे पूरे किए जाएँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी में खड़ी हैं आप एहतजाज में, कब से जारी आपका एहतजाज? क्या मुतालबात हुए थे, क्या तय पाया था? हमें उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दे के उस वक्त तो हमारा एहतजाज रुकवा दिया था कि इंशाल्लाह आपके एहतजाज में जो इतने भी मुतालबात हम लोग पूरे कर देंगे, लेकिन अभी तक हमारी किसी बात को भी पूरा नहीं किया गया। आज हम इतनी गर्मी में यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ अपने हक़ के लिए आए हैं और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मरीम नवाज़ साहिबा से कि हमारा हक़ हमें दिया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मज़ीद कुछ और डेंगू मुलाजमीन से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ मज़ीद कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक। इतनी गर्मी में आप एहतजाज में खड़ी हैं, क्या आपके मुतालबात हैं? मैम हम इतनी ही गर्मी में आके, जून है, जुलाई है, दिसंबर है, जनवरी है, धूप है, गर्मी है, सुबह है, शाम है, जब हमें ये बुलाते हैं हम काम करते हैं। ठीक है, हमारी जैसी भी मजबूरी हो हमने कभी काम से इनकार नहीं किया। उसके बावजूद ये हमने मोबाइल लेते हैं, 50-50 हज़ार से कम मोबाइल नहीं आ रहे आजकल। ठीक है, इन्होंने हमें मोबाइल लेने पे मजबूर करते हैं। अब 30 हज़ार जिस बंदे की सैलरी है वो अपने 4 बच्चों को पाले, अपना काम करे या मोबाइल ले, कोई ये काम होता है? अब वो हमसे चाहते हैं कि हमें वो 30 हज़ार सैलरी दे, हम उसमें से किराया लगा के अपने अपने पॉइंट पे भी जाएं, ड्यूटी भी करें, 30-30 हज़ार के मोबाइल भी लें, फिर 2-2 हज़ार के पैकेज भी लगाएं और फिर इनसे 30-30 एक्टिविटीज़ भी करें। ये जो इनकी ज़्यादती है हमारे साथ, हम उसके लिए आज धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, वो नाजायज़ नहीं है। ठीक है, ऐसा दौर जब मतलब कोविड का दौर गुजरा, डेंगू का दौर गुजरा, जब तकरीबन सब लोग आइसोलेटेड थे, आप लोग फ्रंट लाइन पे थे, आप लोग ही लोगों की खिदमत कर रहे थे, लेकिन फिर आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाए? नहीं, हमें किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। इवन हमने जो कैंपेन्स की थी लोगों को वैक्सीनेशन की या डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयरनेस दी, हमें उस चीज़ का कोई सिला नहीं मिला। हम 3 साल हो गए हमें कैंपेन्स किए हुए, हमें वो पेमेंट तक नहीं दी गई। हमने 6 महीने पहले भी एक एहतजाज किया था और उनमें हमसे वादे भी किए गए थे कि फ़लाँ तारीख तक आपको फ़लाँ पेमेंट दी जाएगी, वो नहीं दी गई। फिर हमने मरदमशुमारी भी की, पिछले साल रमज़ान में रोज़े रख के हमने मरदमशुमारी की, 1 साल गुजर गया, हमें उसकी भी पेमेंट नहीं दी गई। ठीक है, ये जो आपकी एक बता रहे हैं रेड 3 और फिर ये जो हेल्थ रिस्क अलाउंस है, ये कितने अरसे से रुका हुआ है? कितने अरसे से आप लोगों को ये एक लारे में रख रहे हैं, आप लोगों को उम्मीद दे रहे हैं कि हम आपके ये सब अलाउंस जो हैं वो क्लियर कर देंगे? मैम, ये जो हमारे मुलाजमीन खड़े हुए हैं ये सारे हैं पुराने। जो हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस है वो मैं आई हूँ 2021 में, हमें दिया जा रहा है सैलरी के साथ, लेकिन ये जो पुराने सारे खड़े हुए हैं इनको नहीं मिला। इनके तो 3-3, 4-4 साल के जो अलाउंस है 2015 से, हाँ जी, 2015 से 2019 तक जो इनके अलाउंस है वो इनको नहीं मिल रहे। हम जो हैं 2021 के हमने होना था इस साल रेगुलर, 4 महीने हो गए हमारी सैलरी रुकी हुई है, हमें रेगुलर नहीं कर रहे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे बेसिक सैलरी रुकी हुई है। 4 महीने से हमने ईदें वैसे गुजारी हैं, रमज़ान वैसे गुजारे हैं। आजकल के दौर में एक दिन निकाला नहीं जा सकता पैसे के बगैर। हम 4 महीने से गुजारा कर रहे हैं और हमें कहते हैं जी आपका कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमारे यूनियन के हम शुक्रगुजार हैं कि इस दफ़ा वो हमारे साथ खड़े थे, हमें 1 रुपये नहीं देना पड़ा किसी भी काम के लिए। अभी तक काम तो नहीं हुआ, लेकिन आगे जब होगा हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे और इस वजह से वो हमें टरखा रहे हैं, आगे आगे करवा रहे हैं कि नहीं तब हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्योंकि ये जब भी हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते थे पैसे लेते थे। ठीक है, आपको तो आने जाने का किराया भी नहीं देते, खर्चा भी नहीं देते, और जब आपकी सैलरी से नहीं दे रहे हैं तो आप किस तरह मैनेज करें? मैम, बहुत मुश्किल है, काम भी इन्होंने पूरा लेना है और अपने हमारे जो राइट्स हैं वो भी नहीं पूरे करने हैं और अपनी मनमानियाँ करनी है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, आपका क्या स्केल है? पहला स्केल ही है हमारा। ठीक है, पहला स्केल है, लेकिन आपसे काम ये 12वें, 13वें, 14वें स्केल वाले ले रहे हैं, तो किस तरह आप लोग मैनेज करें? देखें, आप भी तो रेगुलर जा रहे हैं। जैसे सब ने इतनी मुश्किलात के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं
तो हम लोग एक दूसरे के लिए यहाँ खड़े हैं, सिर्फ अपने अपने लिए नहीं खड़े। हम यहाँ एक हैं और एक होके चल रहे हैं। यहाँ एक टाउन नहीं है, यहाँ बहुत सारे टाउन्स हैं और सारे हम मिलजुल के यहाँ पे एक दूसरे की सपोर्ट के लिए आए हैं। 2015 से लेके अब तक हमारे ना तो मुतालबात पूरे किए गए हैं और ना ही फैसिलिटीज़ दी गई हैं। 2015 में मोबाइल और सिम दी गई थी जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे। उस वक्त ये सहूलत तो कम से कम थी कि चले हमारा अपना जो कोई नहीं अफोर्ड कर सकता मोबाइल वगैरह, तो वो इन्होंने जो दिए थे उस पर काम हो जाता है। और जो बाकी अलाउंस बाकी अलाउंस भी रुके हुए थे, तो जैसे कि अब 2019 के बाद से वो हमें मिल रहे हैं, लेकिन जो 2015 से 19 तक का वो हमारा मुसलसल स्टिल पेंडिंग है और कोई कुछ पता नहीं है कि कब मिलेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, हर बार ऐसे ही कहते हैं कि दे देंगे लेकिन नहीं दिए जा रहे। ठीक है, आपके जो हेड हैं कभी इन्होंने बात करने की कोशिश की, आगे अपना मसला या अपने मुतालबात रखने की कोशिश की, और जब कोशिश भी की तो फिर क्या तय पाया? देखिए हमारे जो सीनियर्स हैं ना, वो भी हमारे जो अफसराने वाला है, अगर वो प्रेशराइज़ करते हैं तो उनसे डर जाते हैं, और जो डर जाते हैं तो फिर हमें भी प्रेशराइज़ करते हैं। तो ज़ाहिर है हमें अपनी ड्यूटियां भी करनी होती हैं, लेकिन अब हमारी एक यूनियन बनी है और हमारी ये पूरी यूनियन यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त हम एक दूसरे के साथ इसीलिए सपोर्ट में चल रहे हैं कि कम से कम हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। तो हम अफसरान के आगे हम उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे, लेकिन हम काम के लिए बिल्कुल एग्री हैं। हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ, हमें मोबाइल सिम डाटा दिया जाए, और इसके अलावा हमारे जो अलाउंस रुके हुए हैं, जो मरदमशुमारी के पैसे लोगों के रुके हुए हैं, और इसके अलावा रेड 3 और रेड 4 की जो पेमेंट रुकी है वो सारी हमें दी जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं? नहीं, मैरिड हूँ। बच्चे भी होंगे, घर बार छोड़ के आप यहाँ पर खड़ी है, एहतजाज कर रही हैं। इससे पहले आप बता रहे हैं कि आप ऑन ड्यूटी थे, तो किस तरह मैनेज कर रही हैं? कितना मुश्किल है ये आपकी? बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको सारे को मैनेज करना, बच्चों को साथ लेके यहाँ पे ड्यूटी पे आना, और फिर आके यहाँ पे ये नहीं होता कि हम लोग सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं। जो मोबाइल्स की हम डिमांड रख रहे हैं, इसमें हमारे अफसराने बाला के भी काम होते हैं। हम लोग सिर्फ पहले स्केल के होके 20वें स्केल वाले जो बंदे हैं उनका काम भी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर्स की ड्यूटीज़ हम दे रहे होते हैं, इन्वायरमेंट्स की ड्यूटी हम दे रहे होते हैं। इन लोगों ने अपनी आईडीज़ हमारे मोबाइल पे लगाई होती हैं, हम लोगों ने इनका काम करना है। कोई भी सीडीसी या कोई किसी तरह का भी अफसर जो है वो अपनी आईडी पे काम नहीं करता। हम लोगों ने इनके काम करने होते हैं 30,000 सैलरी में, तो 30,000 सैलरी में हम अपना काम करें या इनका काम करें। बिल्कुल। और मोबाइल जो आप लोग मांग रहे हैं या सिम मांग रहे हैं, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं मांग रहे हैं? पर्सनल यूज़ के लिए हमने इनसे कभी भी अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगी है, कभी भी कोई चीज़ नहीं। मोबाइल तो एक साइड पे रही, कोई चीज़ भी नहीं मांगी। इवन कि हम लोगों को अगर छुट्टी भी चाहिए ना, तो हमें अफसराने बाला को कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ती है कि भाई हमें 1000 ले लें, 2000 ले लें, कुछ ले के हमें एक छुट्टी दे दें, कभी हम बीमार पड़ जाएँ तो। ठीक है, ऐसा हुआ है और होता है? ऐसा ही होता है शुरू से, मैं 2017 से ऑनवर्ड अब तक ऐसे ही देख रही हूँ, और ऐसे ही होता है और ऐसे ही चल रहा है। हम लोग छुट्टियाँ हमें चाहिए होती हैं, छुट्टियाँ तो हम लोगों ने पैसे देने हैं, तो छुट्टियाँ मिलनी है, नहीं देने तो हमें फिर जी जहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी है, हमसे 12 घंटे की ड्यूटी लेंगे ये लोग। ये पैसे किसके खाते में जाते हैं? ये पैसे हमारे अफसरान के खाते में जाते हैं, जो भी होते हैं उनके खाते में जाते हैं। ठीक है। क्लर्क्स लेते हैं, सारा ये उनके हाथों में ही होता है, जिन्होंने हमें छुट्टी देनी होती है, जो हमारे सुपरवाइज़र्स होते हैं। सही है। फिर क्या मुतालबात हैं आपके, क्या चाहते हैं? मैडम हमारे मुतालबात सिर्फ ये हैं कि हमें हमारे हक हलाल की जो कमाई है कम से कम वो हमें दे दें। हमारा जो हमसे काम लिया जाता है वो पहले स्केल का काम नहीं है, हमसे जो काम लिया जाता है वो कम से कम 7वें या 9वें स्केल का काम है। अगर हमसे काम वो लेते हैं तो हमें स्केल भी वो प्रोवाइड करें, हमें सहूलियात दें वो। लेकिन आप हमें भी ग्रेड 1 पे ही हैं? जी ग्रेड 1 पे ही हैं। कब से इसी ग्रेड पे काम कर रहे हैं? 2017 से। ठीक है, काफ़ी साल हो गए हैं। फिर मतलब कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई? मैं 2017 से हूँ यहाँ पे, 2012 वाले हैं वो भी ग्रेड 1 पे ही खड़े हैं। 2012 से ऑनवर्ड अभी तक किसी को भी स्केल अपग्रेडेशन नहीं दी गई है। ठीक है। तो ये हमारी डिमांड है कि हमारे जो है वो अफसराने बाला, हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारी खुदारा हमारी बात सुने। कोविड के दिनों में हम लोगों ने जब सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, हम लोगों ने आके काम किया, जिसकी अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिली। आपके अलाउंस वगैरह रुके हुए हैं? अलाउंस रुके हैं, कितना मुश्किल है भी रुकी हुई है आपके लिए गुजारा करना इस तरह? अपने घर से निकली हुई हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं? कितना मुश्किल है, कितना आसान है? मैम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं हम लोग सारे का सारा, वो सारे के सारे एज अ डेंगी वर्कर हम लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों के साथ हम लोग रेड 3 की पेमेंट भी नहीं आई है हमारी, ना ही हमारा कोई भी किसी किस्म का अलाउंस इन लोगों ने दिया अभी तक। हेल्थ रिस्क अलाउंस नहीं दिया। आगे से जो हम लोगों के साथ रिटायरमेंट के जो हैं वो भी हम लोगों की जो है उसमें भी अमेंडमेंट की जा रही है कि जितना भी है जो इनका मिलना था पैसा, वो कह रहे हैं वो भी नहीं दिया जाएगा। वो भी जो है वो भी उसके बारे में भी जो है बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी बातें हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है।
जी, आप यहाँ पर आई हुई हैं, सुबह कितने बजे आप ड्यूटी पे गई थी? ड्यूटी आपकी ख़त्म हुई है और फिर यहाँ पर आप आ गए? जी, हम लोग जो है ना वो 8 बजे अपनी जो हम लोगों को टाइम और एरिया बताया जाता है, हम लोग 8 बजे वहाँ पे मौजूद होते हैं जी। और ड्यूटी टाइमिंग आने की है, हम लोगों की जाने की कोई नहीं है। अच्छा। इसके बारे में कंफर्म नहीं है आया। बेशक आप प्रेग्नेंट हैं, बेशक आप मैटरनिटी लीव से अभी आई हैं, बेशक आपका छोटा सा बच्चा है, मे भी कुछ भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपका जाने का कोई टाइम नहीं है। अर्जेंट अगर आपको कोई छुट्टी करना पड़ जाती है? नहीं, उसके लिए मुझे नहीं पता कि क्या, मुझे कभी नज़र नहीं आया कि हमें कोई सहूलियात प्रोवाइड की गई हों, क्योंकि एमरजेंसीज हमारे साथ भी हो सकती हैं। बेशक हम लोग दर्जा चहारम के मुलाजिम हैं, लेकिन हकूक़ तो हर बंदे के होते हैं ना, किसी के थोड़े होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग, हमारे कोई हकूक़ नहीं है। ठीक है नाज़िर, हमने ख़वातीन की बात सुनी है, यहाँ पर कुछ मर्द हज़रात भी मौजूद हैं, डेंगी मुलाज़मीन जो हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई असल में क्या मुतालबात हैं, क्या मुद्दा है, क्या मौजूद है? मैं तो सबसे पहले लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस दुख को समझा है और हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारी आवाज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा तक जाएगी। हमारा असल में जो मसला ये है कि हम 2012 से ड्यूटी कर रहे हैं डेंगी मुलाजमीन, और बेलदार भाई 2009 से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना बेलदार भाइयों का 2009 से ड्यूटी कर रहे हैं, अभी तक कोई स्केल बन सका, ना अपग्रेडेशन हुई उनकी। और डेंगी मुलाजमीन 2012 से ड्यूटी कर रहे हैं, उनका अभी तक कोई स्केल अपग्रेड नहीं हो सका। जहाँ क्या स्केल है? हम पहले स्केल में भर्ती हुए थे और आज भी पहले स्केल में हैं। सबसे बड़ा हमारे ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है कि अभी तक हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सका। हम रेगुलर तो हो गए हैं 2019 में, लेकिन हमारा अभी तक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सका, और हमें कहा जाता है कि आप रोज़ाना अपनी 30 एक्टिविटियां करें, लेकिन ना हमें अभी तक ना मोबाइल दिया गया, ना सिम दी गई, ना डाटा दिया गया। इन डिटेल आप थोड़ा बताएंगे क्या 29 एक्टिविटीज़, मतलब क्या है ये सारी चीज़ें? जो हम डेंगी का काम करते हैं, डेंगी की सर्वेलेंस करते हैं, घर घर जाके आउटडोर पॉइंट चेक करते हैं, उसकी हमने एक एक्टिविटी करनी होती है डेंगी की मोबाइल से, जो मोबाइल में डेंगी की ऐप होती है। उसके लिए हमें दफ्तर की तरफ से ना अभी तक मोबाइल मिला, ना सिम मिला, डाटा मिला। हमने 12 अक्टूबर 2023 को प्राइमरी सेकेंडरी में एहतजाज किया था, जिस पे हमारे साथ बैठ के सेक्रेटरी हेल्थ की टीम और ज़िला इंतज़ामिया की टीम और डीजी ऑफिस की टीम, सारी टीमें बैठ के हमारे साथ जो हमारे जायज़ मुतालबात है 10, उन्होंने तस्लीम किए थे कि हम जब आपके ये 10 जायज़ मुतालबात हैं, हम आपके साथ माहिदा करते हैं कि इनको हम पूरा करेंगे। क्या मुतालबात थे, क्या मुआहिदा था? जिनमें रेड 3 की पेमेंट थी, जो कि हमने कोरोना की ड्यूटियाँ की हैं। जब एक सका बाप अपने सके बेटे को हाथ नहीं लगाता था, उसके पास नहीं जाता था, उस वक्त डेंगी मुलाजमीन उनके घरों में जाते थे और उनकी कन्फर्म डेंगी के मरीज़ की कोरोना सैम्पलिंग करते थे और उनको हॉस्पिटलों में शिफ्ट करवाते थे। उसके बाद अपनी जान की ना परवाह करते हुए डेंगी मुलाजमीन ने हर फोरम पे, हर बीमारी के ऊपर फ्रंट लाइन पे होके अपनी जान की ना परवाह करते हुए ड्यूटी सारा अंजाम दी। लेकिन जब बात आती है हमें हकूक़ हमारे देने की, हमें हमारा हक देने की, तो उस वक्त जो है वो सारे अफसर मुकर जाते हैं और टाल मटोल का मुजाहरा करते हैं। हम इनके दफ्तरों में चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारा एक भी मुतालबा पूरा नहीं किया और ना हमें को हमारा हक दिया गया। उल्टा हमारी आवाज़ बंद करने के लिए हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। हमारे भाई कितनी बार आप गए हैं वहाँ पर अपने मुतालबात लेके या कोई बात करने? हम बार बार उनके दफ्तरों में गए, हमने एप्लीकेशनें सबमिट करवाई हैं। जो उन्होंने हमारे साथ माहिदा किया था, वो माहिदा भी मैं बता देता हूं कि जिसमें हमारा पहला माहिदा था रेड 3 की मुहिम की पेमेंट हमें 1 माह में दी जाएगी, जिसको 7 माह गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं देगी, जो इनके पास मौजूद है। और उसके बाद मरदमशुमारी की दूसरे ब्लॉक की पेमेंट है, वो भी अभी तक नहीं देगी। इस माहिदे को भी 7 माह हो गए हैं। डेंगी मुलाजमीन का 2015 से 2019 तक 4 साल का हेल्थ रिस्क अलाउंस बनता है, जो हमारी सैलरी के साथ आता था, वो भी हमें अभी तक नहीं दिया गया। 2015 से 2019 तक का, 2019 के बाद वाला आपको मिला? 2019 के बाद हमें हेल्थ रिस्क अलाउंस हमारी सैलरी के साथ ऐड हो गया था, लेकिन जो उसके पिछले 4 साल के बकाया जाते हैं, जो फ़ी वर्कर 70,000 रुपये बनते हैं, वो अभी तक हमें नहीं दिया गया। जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी बजट नहीं है। बजट किसने लेकर आना है?
इन अफसरान ने आगे समरी भेजनी है तो आगे से बजट मिलना है। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश है, हमारी आखिरी उम्मीद वही है, उसके अलावा हमें कोई उम्मीद नहीं है किसी से कि हमारा हक मिल सकेगा। हमारी उनसे उम्मीद है कि इस बात का नोटिस ले और जो हमारे साथ उन्होंने माहिदा किया था, जो माहिदा करके मुकर गए हैं, उस बात का नोटिस ले और हमें हक अदा किया जाए। हम काम से इनकारी नहीं है। ठीक है, ये बताएं कि बेलदारों से मुतालिक आपने कोई वहाँ पर अपनी शराइत रखी थी मुतालबात में? बेलदारों का उन्होंने कहा था कि इनका स्केल अपग्रेड होना बनता है, इसकी हम समरी बना के हम भेजेंगे इनको, इनका जो स्केल है वो अपग्रेड करेंगे, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद डेंगी मुलाजमीन को जितना काम लिया जाता है उस हिसाब से 7वां और 9वां स्केल बनता है, लेकिन वो अभी तक नहीं गया। हर टेक्निकल काम डेंगी मुलाजमीन करे और जब उनको स्केल देने की बारी है या अपग्रेडेशन करने की बारी आती है तो उस वक्त वो मुकर जाते हैं। हेल्थ वर्करें जो हैं, लेडी हेल्थ वर्कर, उनको 7वां और 9वां स्केल दे दिया गया है। डेंगी मुलाजमीन उनसे डबल काम कर रहे हैं, हर बीमारी में फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं, लेकिन ये अभी तक 2012 से पहले स्केल पे अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। अभी तक कोई हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई हमारा स्केल अपग्रेड नहीं किया गया, कोई हमें प्रमोशन नहीं दी गई, हमारे बकाया जात हमें नहीं दिए गए, मोबाइल सिम डाटा हमें नहीं दिया गया। उल्टी हमें धमकियाँ दी जाती हैं कि आप लोगों के लेटर निकाल देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे। हमें ये बताएं, 30,000 हमें ये तनख्वाह देते हैं, 30,000 में हम अपने बच्चों का पेट पालें, हम अपना गुजारा करें, अपने घर वालों के अखराजात पूरे करें, या हम 20,000 का एंड्रॉइड मोबाइल लें, हम 2,000 का डेली महीने का पैकेज लगाएं, हम कहाँ से करें? मुझे ये बताएं, कोई ऐसा महकमा बता दें जिसमें अगर उनसे कोई काम लिया जाता है उसके मतलब उनको क्या चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती? क्या डेंगी मुलाजमीन को इंसान नहीं है? क्या इनका कोई घर बार नहीं है, इनके कोई बच्चे नहीं है, इनके कोई अखराजात नहीं है? 30,000 में भाई फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? हम अपने रिश्तेदारों से, अपने जो रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, उनसे उधार ले के उनका कर्जा भी हमारे सर पे चढ़ चुका है। ठीक है, हम अपना दिन रात डेंगी की ड्यूटी कर रहे हैं। रात के टाइम भी पेशेंट आ जाए कन्फर्म तो कॉल आ जाती है, जी पेशेंट टैग करें, टैग ना करें तो शाम को लेटर निकाल देते हैं। ना कोई दिन की छुट्टी, ना इतवार की छुट्टी, ना दिन दिहाड़ की छुट्टी, ईद वाले दिन, हर रोज़ हम ड्यूटियाँ करें, लेकिन हमें हमारा हक भी तो देना चाहिए। जब हमारे हक की बात आती है तो उस वक्त ये अफसर मुकर जाते हैं। ठीक है, मज़ीद और क्या मुतालबात हैं? इनमें यह था कि डेंगी मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, डेंगी मुलाजमीन को स्केल दिया जाएगा, डेंगी मुलाजमीन की रेगुलेशन की अपग्रेडेशन पीरियड जो आला सतह कमेटी तश्कील दी जाएगी। एक भी कमेटी नहीं, 7 माह हो गए हमारा माहिदा हुआ। जो हमारे कमेटी के जो माहदे थे, जिसने कमेटी ने हमारे साथ बैठ के माहदा किया था, 7 माह गुजर चुके, हमारे साथ उन्होंने एक दफ़ा भी बैठ के बात नहीं की। हालांकि इस माहदे की जो शराइत हैं वो नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इन्होंने कहा था कि हम जो महकमा ख़जाना से बात करके आउटडोर टीम को हम बाइक पर देंगे, इनडोर टीम को सर्वेलेंस के लिए स्कूटरी देंगे, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। डेंगी मुलाजमीन के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, काम लिया जा रहा है, लेकिन जब उनका हक देने की बात आती है तो उनको जलील किया जाता है, उनके लेटर निकाल दिए जाते हैं। हमारे जो दुख है, हम सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से ही हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे दुख को सुने और इस बात का नोटिस ले और हमें हमारा हक दिया जाए। ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं कि ये आपके मुज़ाकरात कब हुए थे? 2023 में, पिछले साल। पूरा 1 साल तकरीबन गुजर चुका है, 1 साल कुछ महीने गुजर चुके हैं। तो भाई कोई आपके इंचार्ज वगैरह ने, जो आपके हेड हैं, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया इस बात का? उनके पास हम जाते हैं, इंचार्ज के पास गए हैं, हेड के पास गए हैं, सब के पास गए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में गए हैं, डीजी ऑफिस गए हैं, हर दफ्तर में गए हैं, डीसी ऑफिस गए हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को राज़ी नहीं है। हम स्याह पट्टियाँ बांध के बाजू पे पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर रहम किया जाए। हम वो लोग नहीं हैं जो रोड बंद कर देंगे, ठीक है, हम भी इंसान हैं, लेकिन जो अफसर हैं वो आगे ये कहानियाँ सुना देते हैं कि ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं। क्या इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में रहने के लिए, अपना हक लेने के लिए क्या हम गुंडे और बदमाश हमें बना दिया जाएगा? हमें हक नहीं हमारा दिया जा रहा और उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है ये गुंडे और बदमाश है। क्या अपना हक मांगना इस मुल्क में जुर्म हो चुका है? सही है। आप ये पुरअमन एहतजाज आपका कितने रोज़ और जारी रहेगा और ना मुतालबात माने तो क्या आपका अगला कलाए अमल होगा? हमारा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं स्याह पट्टियाँ बांध कर। अगर हमारी फिर भी कोई हमारा हल ना निकाला गया हमारे वर्कर के लिए या हमारे मुलाजमीन के लिए, कोई भी अगर ना इन्होंने किया तो फिर हम इसके बाद अगला लाए अमल का ऐलान करेंगे और फिर जो हमारा पुरअमन एहतजाज, जो हमारा हक बनता है वो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
नाज़रीन, यहाँ पर मज़ीद कुछ और मुलाज़मीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। डेंगू मुलाज़मीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। भाई ये बताएं, आप खड़े हैं यहाँ पर गर्मी में, इससे पहले आप ड्यूटी करके आए हैं सुबह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 30 एक्टिविटियाँ कर भी आए हैं और अपनी ड्यूटी करके सारे वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा भाई, मुतालबात तो उन्होंने बताए हैं, अगर मुतालबात ना पूरे हुए तो आप क्या करेंगे? कब तक एहतजाज जारी रखेंगे? यह एहतजाज इंशाल्लाह तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे तमाम मुतालबात पूरे नहीं कर दिए जाते। उसके लिए चाहे हमें फिर रोडों पे आना पड़े, काम बंद करना पड़े, एक्टिविटियाँ बंद करनी पड़े, इंशाल्लाह हम अपने जायज़ हकूक़ के लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने कभी हड़ताल दी है, मतलब काम रोका है, काम पे नहीं गए, इस तरह की कोई चीज़ की आपने? जी हमने पहले पुरअमन एहतजाज किया हमेशा। सिर्फ एक दफ़ा अक्टूबर में हमने एक एहतजाज किया प्राइमरी सेकेंडरी में, वहाँ पे हमारे साथ रिटर्न में मुआहदे किए गए जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। 7 माह गुजर चुके हैं। जब भी हम बार बार रिमाइंडर देते हैं उनको, वो यही कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमें बजट नहीं मिल रहा। यहाँ तक के काम फील्ड में काम करने के लिए लॉजिस्टिक तक नहीं हमें दिया जा रहा। अपनी जेब से वर्कर परफार्म में कॉपी करवाते हैं, अपनी जेब से पेट्रोल डलवाते हैं, अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, अपनी सिम यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं दी जा रही फील्ड में। हर चीज़ हमने अपनी जेब से अफोर्ड करनी होती है। 30,000 सैलरी में बताएं हम ये चीज़ें अफोर्ड करें या अपने घर का खर्चा चलाएं। बिल्कुल, अब तो वो बता रही थी कुछ ख़वातीन के बेसिक सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रही है आप लोगों को। सैलरी वगैरह तो टाइम से आ जाती है, लेकिन जो बात है ना बकाया जात की, बकाया जात को हमारे सालों साल गुजर जाते हैं। अभी भी हमें 6 से 8 साल हो चुके हैं हमारे रिस्क अलाउंस के और रेड 3 वगैरह के कोरोना के पैसे अभी तक नहीं दिए गए। ठीक है, मतलब आपके भी वो 2015 से 2019 वाले पैसे अभी तक नहीं मिले। उसके बाद वाले पैसे आपको क्लियर किए इन लोगों ने? उसके बाद अभी ऐसी कोई कंपेन नहीं आई। वो पहले बकाया जात रहते हैं, उनके लिए हम बार बार उनको दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम रिक्वेस्ट आपसे यही करते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ और जिसकी वजह से इन वर्करों का उनका हक मिल सके। जी, किस तरह गुजारा करें 30,000 की नौकरी में? 30,000 की नौकरी में गुजारा करना तो बड़ा, आपको भी पता, सबको पता है महंगाई का दौर। इस महंगाई के दौर में क्या क्या चीज़ें अफोर्ड करें। बच्चे हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, सारे मामला आते हैं। रेंट वगैरह का कोई इशू है, काफ़ी लोग रेंट पे भी हैं। ये सारे मुलाजमीन के अपने घर भी नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें तो बड़े मुश्किल से गुजारा। उस पर ये एक्टिविटी का इशू नहीं है, काम का कोई इशू नहीं है। एक मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डेंगी मुलाजमीन पे ये लेबल लगा हुआ कि डेंगी मुलाजमीन काम नहीं करते, तो जब अगर डेंगी मुलाजमीन काम ना करते होते तो ये कोरोना की जो पेमेंट मांग रहे हैं, इनसे पूछा जाए किस चीज़ की मांग रहे हैं। जब किसी भी इदारे ने ऐसे, लेकिन कौन से लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप लोग काम नहीं करते? हमारे ऑफिसर हम पे यही इल्ज़ाम लगता है, हम तो यही सुनते हैं कि ये काम नहीं करते, ये हमें थ्रेड करते हैं, ये बदमाशियाँ करते हैं। 2012 से हम काम कर रहे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह करके आए हैं, और हमारे चेहरे आपको बता रहे होंगे कि हम काम करने वाले लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर ये हमारा सारा फील्ड का काम है। अगर कोविड-19 में सब इदारे में खुद फील्ड में अपने दफ्तर में वागा टाउन मौजूद था, डिप्टी साहब को लोगों ने जवाब दे दिया था, रिटर्न में लिख के नौकरियां छोड़ने की कह दिया था कि हमने कोरोना में काम नहीं करना, हमें अपने बच्चे अजीज़ हैं, हमें अपनी जान अजीज़ है। उस वक्त भी हमने फ्रंट लाइन पे आके कोरोना में काम किया। ठीक है, उसके बाद पोलियो का सबसे अहम इशू है कि ये इंटरनेशनल इशू है पोलियो का, उसमें हमारे डेंगू के तमाम मुलाजमीन शामिल हैं। फिर उसके बाद डेंगू भी आ गया। ये 3 अहम ड्यूटियाँ डेंगू के मुलाजम काम करने के बावजूद ये हमें सुनने को मिले कि डेंगू मुलाजमिन काम चोर हैं। किस तरह काम चोरी कर सकते हैं? पोलियो में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक फील्ड में काम करने वाला कैसे अपना काम में चोरी कर सकता है? उसके अलावा धूप हो, गर्मी, बारिश, तूफान हो, आप लोग अपनी फील्ड में मौजूद। इस दफ़ा जो लास्ट पोलियो गुजरा है, ये भी देखने का लेबर डे था, उसमें लेबर डे पे सबको पूरी दुनिया में छुट्टी थी, लेबर डे मनाया गया। डेंगू वाले उस वक्त भी पोलियो का काम कर रहे थे, उस दिन भी लोगों को अपने घरों को छोड़ के, उस दिन तो मजदूर अपने घरों में थे और हम डेंगू वाले लोगों के दरवाजे पे थे, खिदमत कर रहे थे कौम की। तो फिर ये हमसे लेबल हटाया जाए, हमें 30,000 सैलरी में दे के हमें क्या बना लिया है, हमें जो हमें काम है हमारा उससे उतना ही करवाया जाए। दूसरा ये कि आपके आपके मुतालबात में ये भी शामिल है कि आप लोगों को इंटरनेट की सिम्स मतलब दी जाएं और मोबाइल फ़ोन्स दिया जाएं, लेकिन वो नहीं दी इन लोगों ने। ये सबसे अहम इशू है इस वक्त।
काम करने से कोई इनकारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोग काम कर रहे हैं। अगर वो डेंगी अगर मोबाइल उनके अपने नहीं भी हैं फिर भी काम कर रहे हैं। फील्ड का काम फिर भी मुकम्मल होता है कि ये मोबाइल से अलहदा भी एक प्रोफार्मा होता है जिसको फिल करते हैं। डेली टीमें अब भी जाके घरों में 30 घर विज़िट अपने कर रही हैं, कुछ 40 कर रहा है। आउटडोर की टीम अपने जितने डेली का प्लान के मुताबिक पॉइंट है उसको कर रहे हैं। ठीक है, एक मुलाजिम होता है उसको एक दिन में कितने घरों पे जाना होता है? एक मुलाजिम जो हमारे फीमेल वर्कर हैं उन्हें कम से कम 30 घर का विज़िट करना होता है एक दिन में, सेम डे में। ठीक है, इसके अलावा 60 तक भी करवा लेते हैं, ये इनकी अपनी मर्जी है। तो वो क्या एक ही एरिया में लिमिटेड होते हैं या फिर अलग अलग एरियाज इलाकों में? और जो नुमाइंदगी अपने बागे टाउन के कर रहा हूँ वहाँ तो इतना तो लाहौर का एक टाउन नहीं होगा जो एक यूसी इतने इलाके पर फैली हुई है। रूरल एरिया है, कम से कम 35 40 किलोमीटर में एक यूसी है। अब इस गर्मी में 40 किलोमीटर तक जाना वर्कर के लिए आप सोचें किस तरह जाएगा। और कच्चे रास्ते हैं, पानी, हर तरह का माहौल वहाँ पे देखने को मिलता है। और मुलाजिम वहाँ पे जाता है, बड़े मसले हैं। अगर एक पॉइंट कोई निकल आया तो उसके लिए स्पेशल उधर 40 किलोमीटर एक जाएगा। 40 किलोमीटर का सफ़र करके देखने क्या मसले आते हैं सामने। तो 30,000 सैलरी में क्या करेगा वो? तो 15,000 20,000 फील्ड में लगाएगा मुलाजिम। बिल्कुल। आप लोगों ने अपने फ़ोन्स खुद ख़रीदे हैं, खुदा ना खास्ता अगर फ़ोन ख़राब हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि 5-6 हज़ार में आपको एक अच्छा फ़ोन मिल जाता है, तो आपकी तो पूरी एक महीने की सैलरी एक फ़ोन ख़रीदने में ही लग जाती होगी। देखिए मैडम, जो महंगाई का दौर चल रहा है अब तो 30-40 हज़ार रुपये में भी जो एंड्रॉयड मोबाइल वो नहीं मिलता। हमारा जो काम है वो टेक्निकल है। हमने हॉटस्पॉट टैग करने हैं। एक हॉटस्पॉट से दूसरे हॉटस्पॉट का फासला है जो ना 1 किलोमीटर का, उसमें 2 से 3 हॉटस्पॉट आते हैं। उसके बाद अगले हॉटस्पॉट का फासला 3 से 4 किलोमीटर का है। यानी कि वो हमारा जो डाटा है मोबाइल सिम का वो 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। उसके बाद ही हमारी लोकेशन जो है ठीक पॉइंट पे टैग होती है। देखिए, कहने को हम हेल्थ के मुलाजम हैं, हम लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, मगर हमारी ज़िंदगी के साथ ये खेल रहे हैं। हमें कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, हमें कोई लॉजिस्टिक नहीं दिया जाता। मतलब हम एक लावारसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब हम बीमार होते हैं हमें छुट्टी नहीं दी जाती, हम संडे वाले दिन भी ड्यूटियाँ करते हैं। देखें, डेंगू का कोई पेशेंट आ जाता है, हम चाहे 6 बजे 7 बजे हमने दोबारा आके उसको टैग करना है। उसके साथ रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं कि हमने उसको टैगिंग के बाद 50 घरों में स्प्रे करवानी होती है। आगे आपको पता है कि जो हालात हैं, लोग भी परेशान हैं, हमें आगे से किस किस्म का रिस्पॉन्स मिलता है। हमारी जो बहनें जो घरों में जाती हैं उनको डिग्रेड किया जाता है। लोग, जाहिर बात है, लोग परेशान हैं, वो भी महंगाई से परेशान है। किसी भी किस्म के हालात हो हम उसका सामना करते हैं, मगर उसके बावजूद हमारे साथ लावारसों वाला सलूक किया जाता है। ना हमें कोई लॉजिस्टिक दिया जाता है, ना हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और जब हम अपना हक मांगते हैं तो हम गुंडे और बदमाश बन जाते हैं। आप स्केल 1 पे हैं? जी, स्केल 1 पे हैं। हम 2012 से हैं। जब डेंगू स्टार्ट हुआ था 2009 में, उसके बाद 2012 में हम भर्ती हुए थे। 2012 से लेके 2024 तक हम पहले ही स्केल पे हैं। ना कोई स्केल अपग्रेड किया गया, ना कोई सर्विस स्ट्रक्चर बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गर्मी में बुरा हाल हो गया आपका तो खड़े हुए, किस तरह 30,000 की नौकरी में मैनेज कर रहे हैं आप? मैम, मैं तो यही कहूँगा कि इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। देखें जी, बीइंग अ मुसलमान हम एक चीज़ पे एक फ़ख्र महसूस करते हैं कि जब हम अल्लाह का नाम ले लेते हैं ना किसी भी काम में, तो हम पे फ़र्ज़ हो जाता है वो काम करें। ये जो हमारा मुआहिदा है इस पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू किया है। ठीक है, और इन अफसरान से हम पूछना चाहते हैं, इन्होंने अल्लाह के नाम को हाज़िर नाज़िर जान के ये दस्तखत किए। ठीक है, 7 माह हो गए हैं, तकरीबन 8 माह हो गए हैं, तब तक हमें ना कोई चीज़ दी गई है, उल्टा हमें दरार उठाया जा रहा है। देखें जी, अगर हम किसी अपने वर्कर को हक के लिए बात करते हैं ना, अगर आप हमें एक फ़ौजी है ना, फ़ौजी को आप जब जंग पे भेजेंगे ना, उसे असला दे के भेजेंगे। अगर आप कोई असला ना देंगे तो कैसे जंग लड़ेगा? 2009 से लेके 2024 आ गया, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम महकमा सेहत के मुलाजिम हैं कि महकमा मल्टीपल के मुलाजिम हैं। क्योंकि हमसे ये रमज़ान के माह में ड्यूटी भी करवाते हैं, हमसे कोरोना में ड्यूटी भी करवाते हैं। उसके अलावा जो उनके बाज़ार लगते हैं, जो क्राउड इकट्ठा करना है, कभी कहते हैं DC साहब का कॉल है जी यहाँ क्राउड इकट्ठा करना है, यहाँ पे आ जाएँ, आज AC साहब आ रहे हैं, आज इधर ले आए जी, इधर रैली निकालनी है। ठीक है, कभी जिनाब बाग पर जो शहदा हैं उनके लिए जी आज शम्में जलानी है, तो महकमा सेहत वाले को बुला लो। आप उनसे कहते नहीं कि आप इस चीज़ के हमें एक्स्ट्रा पैसे दें, हम फालतू थोड़ी हैं? हम तो एक्स्ट्रा पैसों की बातें कर रहे हैं, हम तो सब चीज़ें काम करने के लिए हाजिर हैं। हम कह रहे हैं जो हमारा हक है हमें वो दे दें आप लोग। ठीक है, हमें आप सिर्फ काम करने के लिए जो चीज़ें हैं ना वो दे दें, हमें एंड्रॉयड मोबाइल दे दें, हमें डाटा दे दें ताकि हम फील्ड में काम कर सकें। ठीक है, उसके अलावा कन्वेंस आप मांग रहे हैं, पेट्रोल दे दिया जाए आपको ताकि आपके ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये चीज़ें तो एक्स्ट्रा ना। देखें, सैलरी दो जितनी है ना, इस टाइम आपने भी सवाल पूछा भाई से कि अगर मोबाइल टूट जाए तो क्या करते हैं। जब हमारे किसी वर्कर का मोबाइल टूट जाता है ना, तो हमें आगे से जो हमारे अफसरान है, जैसे CDC है, बेशक इंस्पेक्टर एनवायरनमेंट है, या DDO साहब है, DHO साहब है, हमें वहाँ से एक मैसेज आता है
कल तक अगर आपकी एक्टिविटी ना हुई ना तो आपको शौक नसीब हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ऐसे हुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मकसद ऐसे भी किया, बहुत से वर्कर हमारे ऐसे हैं जो बेचारे इसी टेंशन में गुजर चुके हैं। हमारी एक लेडी सेंट्री पेट्रोल ये अरसा कुछ दिनों पहले ही उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिली थी, उसको फील्ड में ड्यूटी कराते गए उसका माशाल्लाह अपनी जान से हाथ धो के बैठी और उसका जो आने वाला ज़िंदगी थी वो भी जान से हाथ धो के बैठी। तो फिर इस चीज़ का भी इन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया जाता। ठीक है, जो हमारे अफसरान बैठे हुए हैं ये अरसा दराज से काबिज करके बैठे हुए हैं। ठीक है, PTI हुकूमत आती है तब भी ये बैठे होते हैं, जब निगरान हुकूमत आती है तब भी ये बैठे होते हैं। अब नून लीग की हुकूमत है, नून लीग से मैं मरियम नवाज साहिबा से, हमारे सुलेमान रफ़ीक साहब से और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से ये हमारी इल्तिजा है कि ये आप लोगों का पौधा है जो आप लोगों ने लगाया था, तो अब ये परवान चढ़ गया है। ठीक है, आप लोग जहाँ भी हमें बुलाते हैं, जहाँ भी आप लोग हमें कहते हैं, हम काम करने के लिए हाजिर होते हैं। ये जो हमारे अफसरान हैं आप तक हमारी गलत खबरें दे रहे हैं ना, आप हमारे ऑन ग्राउंड तक आएँ, देखें फील्ड में हमें क्या क्या मसले मसाइल हैं। ठीक है, ताकि हम इस चीज़ को ना बेहतरी से कर सकें। हम लोग एक चीज़ क्लियर है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, ना कि काम रोकने वाले लोग हैं। आप लोग ने डेंगू के दौर में, कोविड के दौर में फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लोगों की खिदमत की, वो दौर जो वाकई सगा बाप भी अपने बेटे को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, अब आपके साथ ऐसा नारवा सलूक किया जा रहा है। मैडम ये सारी बातें आपके सामने, मैं तो एक मुख्तसर सी बात करूंगा कि मैं हूं स्पेशल पर्सन डिसेबल और मुझे डिसेबल बेस पे मैं भर्ती हूँ, स्पेशल कोटे में भर्ती हूँ। और मुझे भी किसी किस्म की कोई राइट नहीं मिल रही। 30+ एक्टिविटी कर रहा हूँ और बाकायदा मेरे आर्डर हैं और मेरा हक भी बनता है कि मैं ऑफिस में बैठूँ, लेकिन अफसराने वाला जो है ना वो इसी चक्कर में मुझे भी फील्ड में भेज रहे। मैं एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, कभी मुझे हॉटस्पॉट करने के लिए भेज देते हैं, कभी मुझे कहते हैं जाके अपनी स्प्रे करके आओ, जो आपकी इंडोर स्प्रे बनती है। माफ़ी जो है वो नहीं हमें किसी किस्म की भी मिल रही। प्रेशर हर किस्म का जो है ना वो इसी तरह ही है। और जो बात की थी अभी भाई ने, कोरोना जब आया तो कोरोना में भी इसी तरह ही था कि जो सका बाप भाई बहन कोई भी, मेरे वाघा टाउन से मैं लीड कर रहा हूँ और वाघा टाउन में एक केस आ गया था। उसमें ये था कि उन्होंने सबको साइड पे कर दिया था कि कोई भी इसका जनाजा तक नहीं कर सकता। और वहाँ पे हमारे डिप्टी साहब और हमारे SP जो लड़के थे ना, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के लापरवाह करते हुए जान की गए हैं, जाके जनाजा करवा के उनकी दफनीन तक की है उधर। आप ये बताएं कि किस तरह आप 30,000 में मैनेज करते हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं? 30,000 में मैनेज करना बहुत मुश्किल है। उसमें कम से कम 2,000 का हमारा जो है वो नेट पैकेज वगैरह लग जाता है। कम से कम 5 से 8,000 में हमारा पेट्रोल लगता है महीने का। जो हम हॉटस्पॉट करते हैं 1 किलोमीटर के फासले से तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पे मुख्तलिफ़ किस्म के हॉटस्पॉट हैं जो हमने टैग करने होते हैं। तो वो हमारा सारा तो जो सैलरी है वो इसी कामों में चली जाती है, पेट्रोल में और उसमें। हमारे घर के लिए जो है वो कुछ भी नहीं बचता। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही है हमारी। कैसे चला रहे हैं फिर घर आप? बड़ी मुश्किल से। हमें पता है कि लोगों से कर्ज़ ले के, रिश्तेदारों से कर्ज़ ले के, डबल ड्यूटियां करके हम जो है वो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे हैं, एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं, उनके ट्यूशन स्कूल की फीसेस, घर के बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल। बिजली गैस पानी आए ना आए लेकिन बिल तो आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मैडम, हमें किसी किस्म का जो है ना हमारी सैलरी में कोई यूटिलिटी अलाउंस नहीं, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं, किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं हमें दिया जा रहा। यहाँ तक कि हमें स्केल नहीं आज तक दे सके, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना सके आज तक। ठीक है, तो क्या आप पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? मैं हुकूमत को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि डेंगी मुलाजमीन के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। हम ये नून लीग की गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया था, ठीक है, और वही गवर्नमेंट जो है वो अभी तक हमारे हाल के ऊपर रहम नहीं खा रही। मेरी गवर्नमेंट से और मरियम नवाज साहिबा से यही दरख्वास्त है कि डेंगी मुलाजमीन को उनके हक दिलवाए जाएँ, उनका स्केल अपडेट किया जाए, उनका सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, हमारी जो पेमेंट्स हैं कोरोना की वो हमें दिलवाई जाएं, हमें मोबाइल और सिम डाटा दिया जाए ताकि हम अपनी एक्टिविटी का काम जारी रख सकें। और उसके बाद सबसे बड़ी ये है कि हमारे ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको बंद किया जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो रेड 3 है और हेल्थ रिस्क अलाउंस है वो आपके रुके हुए हैं, उम्मीद है आपको कोई मिल जाए? मैडम हम 2009 की भर्ती हैं, बेलदार हैं हम, और जब हम 2009 में भर्ती हुए थे तब मलेरिया में भर्ती हुए थे। उसके बाद फिर डेंगू स्टार्ट हुआ। ये हमारे भाई हैं सारे, हमने इन्हें ट्रेन भी किया, इनमें काफ़ी लोगों को ट्रेन किया हमने। हम काम कर रहे हैं, हम दूसरे स्केल में भर्ती हुए थे, लेकिन जब बारी आई स्केल बढ़ने की तब हमें कहा कि हमने गलती से आपको दूसरे स्केल में भर्ती किया है, अब आपको दोबारा पहले स्केल में भर्ती किया, अब आपको फिर दोबारा दूसरे में करेंगे। क्या हमें उन्होंने इधर ही घुमाते रहना है। उसके बाद हमारी सैलरियाँ कम हैं
और इतनी सर हमारा टाउन है जो अलामा इकबाल टाउन है, ये लाहौर में सबसे बड़ा टाउन है, ये सबसे बड़ा टाउन है। और इस टाउन की बाउंड्रियाँ एक चौक यतीमखाने से रायविंड तक मिलती हैं, दूसरी चौक यतीमखाने से मांगा तक है। और आप खुद देखें एक यूसी है जो 10-12 किलोमीटर पे है, और वहाँ पे सफ़र करना या मरीज़ जाके टैग करना या स्प्रे करने के लिए जाना, इंडोर एक्टिविटी करना, ये सारा बहुत मुश्किल काम है। हॉटस्पॉट जो टीम करती है, आउटडोर हमारी टीम करती है, उसके पास ना बाइक है ना फ्यूल है, और हमने उसी पॉइंट पे जहाँ पे वो टैग किया हुआ हमने वहीं पे जाके हमने वो दोबारा टैग करना है। अगर हम लोकेशन साइड पे हटेंगे तो वो लोकेशन फेक होगी और हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। उसके बाद अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हमारी सैलरी इतनी नहीं है कि हम अपना मोबाइल में हम एक्टिविटी करते हैं, और ये एक्टिविटी का इतना बर्डन होता है कि मोबाइल कर के मोबाइल 1 साल में ख़त्म हो जाता है, और हमारी सैलरी इतनी नहीं है कि हम हर साल नया मोबाइल लें 30-40 हज़ार का। ठीक है नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि हमारी इतनी सैलरीज नहीं है कि हर महीने या हर साल ये न्यू मोबाइल लेना अफोर्ड कर सकें। हमने अपने प्रोग्राम में ख्वाजा इमरान नज़ीर को भी लेने की कोशिश की, इसके अलावा सेक्रेटरी हेल्थ, DG हेल्थ को भी प्रोग्राम में लेने की कोशिश की, किसी की जानिब से कोई भी रब्ता नहीं किया गया। हम चाहते थे कि उनकी जानिब से एक सरकारी मौक़िफ़ आ जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।